बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरेक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कि किस तरह से एक ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में इंटरचेंज होती है। ये आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक होगा। इसके लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है और ये अर्थ सरफेस से सम हाइट h के ऊपर मौजूद है। इसकी इस पोजीशन को हम नाम दे रहे हैं ए का, और यहाँ पे इनिशियली ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मौजूद है, मीन इसका इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो के इक्वल है। अगर आप गौर से देखें तो ये ऑब्जेक्ट सम रेफरेंस हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस है, तो मीन इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। चूँकि ये रेस्ट पे है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल होगी। हम इस सर्टन ऑब्जेक्ट को इस सर्टन हाइट इट से ड्रॉप करेंगे तो ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में फॉल करेगा। एट अ सर्टन हाइट इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी। तो जब ये वर्टिकली फॉल करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से काइनेटिक एनर्जी में इंटरचेंज होगी, ये हम ऑब्ज़र्व करेंगे। हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि जब हम इस सर्टन ऑब्जेक्ट को इस सर्टन हाइट इट से ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एयर है उसको हमने यहाँ से रिमूव करवा दिया है। मीन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट नहीं करेंगी सिवाय ग्रेविटी के। ग्रेविटी की फोर्स सिर्फ इस पर एक्ट करेगी, उसके अलावा यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस एब्सेंट होंगी क्योंकि हमने यहाँ से फ्लूइड को, एयर को यहाँ से रिमूव करवा दिया है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मौजूद है। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है ए पॉइंट पे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी ए से, और चूंकि ये रेस्ट पे है तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे ज़ीरो के इक्वल। ये सम हाइट पे है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एच हाइट पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी से मुतलिक अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू होगी, इसका मैस m है, इसकी हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ h है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप लोग जानते हैं। इसकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी जी एच के। ये इस ऑब्जेक्ट की ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन 1 से। अगर इसी ए पोजीशन के ऊपर इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी से मुतल्लिक बात करें, चूँकि ये रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो के इक्वल होगी, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन 2 से। अगर इस ए पॉइंट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी से मुतल्लिक बात करें तो वो इक्वल होगी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की दोनों की वैल्यूज पुट करें। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास है m जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ज़ीरो है, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हो जाएगी m जी एच के, और इसको आप रिप्रेजेंट कर दें इक्वेशन 3 से। दिस इज अ टोटल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विच इज़ हेल्ड एट अ पॉइंट ए। एम जी एच के इक्वल इस ऑब्जेक्ट की ए पोजीशन के ऊपर टोटल एनर्जी होगी। अब हम इस ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन से रिलीज़ करते हैं तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करेगा, और इसकी जो नई पोजीशन बनेगी उसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमने इस ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन से रिलीज़ की है, तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करेगा। ऑब्जेक्ट की इस नई पोजीशन को हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और सपोज करें ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक फॉल करने के दौरान ये जो डिस्टेंस कवर किया है इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास जो वेलोसिटी होगी उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वी बी से।
स्टूडेंट हमने ऑब्जेक्ट को ए से ड्रॉप किया है, ये कंटिन्यूसली यहाँ पे मूव करता हुआ ग्राउंड सरफेस को टच करेगा, ये बी पॉइंट पे यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा, क्योंकि हम केस डिस्कस कर रहे हैं एट अ डिफरेंट पॉइंट। ये चेक आउट करेंगे कि इन पॉइंट्स के अक्रॉस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है और टोटल एनर्जी कितनी है। तो यहाँ पे हम बी पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। बी पॉइंट तक, ए से बी तक इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो x है, और बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो वी बी के इक्वल है। बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जब पहुंचा है तो इसका अर्थ सरफेस से जो हाइट है वो कितना होगा। अगर इस हाइट की बात करें तो वो हमारे पास गिवन है, ये वाला हाइट होगा। देखिए टोटल हाइट ऑब्जेक्ट की थी h, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया x, अगर टोटल हाइट h में से इस x को माइनस कर दें तो ये रिमेनिंग हाइट बचेगी। यस, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे h minus x. This is the remaining height of object at point B from surface of earth. तो अब इस B पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग हम ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को बारी बारी चेक करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। एट पॉइंट B अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। h यहाँ पे हाइट है, तो B पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होगा m g, हाइट कितनी है सरफेस से बी पॉइंट पे, h माइनस एक्स, h माइनस एक्स। अगर एम जी को मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा m जी एच माइनस एम जी एक्स। इस इक्वेशन को नाम दे दें, ये बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, एम जी एच माइनस एम जी एक्स, इक्वेशन 4। अब इसी बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की अगर काइनेटिक एनर्जी से मुतल्लिक बात करें तो वो कितनी होगी। ऑब्जेक्ट का मास m है, इसकी यहाँ पे वेलोसिटी v भी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ रखा है 1/2 m v स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी v भी है, ये हो जाएगा v b स्क्वायर। इस इक्वेशन को नाम दे दें 5 का। ये हमारे पास बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। अगर काइनेटिक एनर्जी को मज़ीद सिंपल करना चाहे तो यहाँ पे वी बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लें। इस बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की जो वी बी वेलोसिटी है इसकी वैल्यू क्या होगी वो हम यहाँ पे निकाल के इस इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो आइए इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as is equal to f square माइनस v आई स्क्वायर। दिस इज अ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें चेंजेस करें। देखिए ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है तो एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा, उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे सिंपली g से। s डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ऑब्जेक्ट ने a से b तक का जो डिस्टेंस कवर किया x, s को हम x से रिप्लेस कर देंगे। vf, ये कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं b पॉइंट की, तो vf को हम रिप्लेस कर देंगे vb से। और यहाँ पे vi कौन सा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट a है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर देंगे vi इज इक्वल टू va, और a पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, 0 के इक्वल। ये सब्स्टिट्यूशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर पुट करें तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 2a को रिप्लेस किया है g से, s को रिप्लेस किया है x से, इज इक्वल टू vf को रिप्लेस किया है vb से, vb स्क्वायर
माइनस वी आई को रिप्लेस किया है वी ए से, और वी ए की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ से हमने वी बी स्क्वायर का वैल्यू निकाला इज इक्वल टू 2g x। इस इक्वेशन को 6 का नाम दे दें। ये सॉरी यहाँ पे 4 था। अब ये इक्वेशन 6 को पुट कर दें यहाँ पे इक्वेशन 5 के अंदर, ये वी बी की जगह पे वी बी स्क्वायर का वैल्यू आपने निकाला है, इसको यहाँ पे पुट कर दें काइनेटिक एनर्जी की जगह पे, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा 1/2m वी बी स्क्वायर था, वी बी स्क्वायर किसकी इक्वल है 2g x की, तो यहाँ पे 2 से कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आ गई, ये हो गया m g x। तो इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 7 का। दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी। ये बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ज़रा गौर से देखें, ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है और काइनेटिक एनर्जी 0 है। बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच माइनस एम जी एक्स, समथिंग माइनस हो रहा है एम जी एच में से, मीन बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई है, और बी पॉइंट पे ही ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी है एम जी एक्स। मीन्स दैट जितनी बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, उतनी बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ मूव कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितनी इंक्रीज हो रही है, जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आ रहा है वही काइनेटिक एनर्जी में गेन आ रहा है। अब यूँ कह सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की टोटल काइनेटिक एनर्जी से मुतल्लिक बात करें तो वो कितनी होगी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां पे वैल्यूज पुट करें, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है एम जी एच माइनस एम जी एक्स, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है प्लस एम जी एक्स माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, ये दोनों एक दूसरे से कैंसल, तो टोटल एनर्जी ऑब्जेक्ट की बी पॉइंट पे कितनी होगी, यस दैट इज अ एम जी एक्स। जितनी ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी थी उतनी ही बी पॉइंट पे टोटल काइनेटिक एनर्जी है। ए पॉइंट पे काइनेटिक 0, पोटेंशियल मैक्सिमम, बी पॉइंट पे काइनेटिक मिनिमम हो गई है, डिक्रीज हुई है, काइनेटिक में इंक्रीज आया, काइनेटिक में इंक्रीज आया, लेकिन ओवरऑल सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो कैसी है, कांस्टेंट है। मींस दैट अगर हम फ्रिक्शनल फोर्सेस को निगलेक्ट कर दें, एयर को रिमूव करवा दें, जब ये बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आता जाएगा, लेकिन ओवरऑल सिस्टम की टोटल एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट के इक्वल होगी। अब हम बात करते हैं पॉइंट सी की। अब ऑब्जेक्ट चूंकि वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जब ये ऑब्जेक्ट ए को यहाँ से ए पॉइंट से इसको यहाँ पे ड्रॉप कराया है और ये जस्ट बिफोर हिटिंग द अर्थ, अर्थ को हिट करने से पहले ऑब्जेक्ट ग्राउंड सरफेस पे पहुंच चुका है, अब जस्ट हिट कर रहा है अर्थ को, जस्ट बिफोर हिटिंग टू द सरफेस ऑफ अर्थ। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट सी का, और इस सी पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग हम अब इस ऑब्जेक्ट की
पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज को चेक करेंगे। अब ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पे आ चुका है, इसका मास कितना है m, ऑब्जेक्ट जस्ट सरफेस ऑफ अर्थ को हिट करने जा रहा है। अर्थ सरफेस इसका जो हाइट है वो 0 के इक्वल हो चुका है, मीन्स दैट सी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 के इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस को हिट करने जा रहे हैं, जस्ट बिफोर हिटिंग टू द सरफेस ऑफ अर्थ, इस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, मींस दैट इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। वो कितनी होगी वो अभी हम फाइंड करते हैं। तो देखिए सी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी अगर हम फाइंड करना चाहें, सी पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वीसी से। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर, v यहाँ पे vc है तो vc स्क्वायर। सिमिलरली अब हम यहाँ पे vc की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिस तरह से एट अ पॉइंट b के ऊपर हमने vb स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी, vb स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी, उसी तरह से c पॉइंट पे vc स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन को हम नाम देते हैं एक्सप्रेशन 8 का, और इसको नाम दे दें एक्सप्रेशन 9 का। bc स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आगे जहाँ पे सेक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहाँ पे एक इसकी इक्वल होगा, अगेन ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस कर देंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, a इज इक्वल टू पॉजिटिव g, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा था। और s किसकी इक्वल होगा? डिस्टेंस कवर्ड। देखें ऑब्जेक्ट ने कहाँ से कहाँ तक मूव किया है, a से c पॉइंट पे आया है, तो ऑब्जेक्ट a से c पे जब आया तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? यस, जितनी इसकी यहाँ से हाइट थी, ग्राउंड सरफेस से a पॉइंट तक का हाइट h था। अब ऑब्जेक्ट ग्राउंड सरफेस के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? जितनी इसकी हाइट थी, मीन h के इक्वल। s को आप रिप्लेस कर देंगे h से, h इसका डिस्टेंस कवर्ड होगा फ्रॉम a टू c। vf किसकी इक्वल होगी? हम लोग किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सी पॉइंट की, तो vf फाइनल वेलोसिटी को रिप्लेस कर देंगे, सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की उसको vc से रिप्लेस कर दें, और जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट कौन सा था? a, उसको रिप्लेस कर दें आप va से, और va a पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, तो va की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 0 के इक्वल होगी। ये सब्स्टिट्यूशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करें तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 2g h इज इक्वल टू v c स्क्वायर माइनस 0। तो v c स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई 2g h की इक्वल वी सी स्क्वायर की इस वैल्यू को इक्वेशन 9 के अंदर पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल होगी 1/2m वी सी स्क्वायर किसकी इक्वल है 2g h के, यहाँ पे 2 से कैंसल, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन इक्वल होगा m g h के इक्वल, इसको नाम दे दें इक्वेशन 10 का। ज़रा गौर से देखें स्टूडेंट, एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी।
बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आया, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आया, टोटल एनर्जी कांस्टेंट थी, जितनी पॉइंट ए पे थी उतनी ही पॉइंट बी पे थी। और एट अ पॉइंट सी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की ज़ीरो हो चुकी है और काइनेटिक एनर्जी जितनी ए पॉइंट पे पोटेंशियल थी वो सारी की सारी किसकी इक्वल हो गई है, काइनेटिक के। मीन जब आपने सर्टन हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस एब्सेंट हैं तो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी इंटरचेंज हो रही है किस में, काइनेटिक एनर्जी में। और जस्ट बिफोर हिटिंग द अर्थ सरफेस ऑब्जेक्ट के पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे कि अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस एब्सेंट हों तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ऑब्जेक्ट, कि जितना ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा, डिक्रीज आएगा, वो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to gain in काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम सी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की टोटल काइनेटिक एनर्जी से मुतल्लिक बात करें तो वो इक्वल होती है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पे ज़ीरो है और काइनेटिक कितनी है, mgh की इक्वल है। तो टोटल एनर्जी ऑब्जेक्ट की कितनी हो गई, टोटल एनर्जी ऑफ अ ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट सी इज इक्वल टू mgh। तो आप ज़रा गौर से देखें, एट अ पॉइंट ए टोटल एनर्जी mgh, एट अ पॉइंट बी टोटल एनर्जी इज mgh, एट अ पॉइंट सी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। मीन सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी। अगर आपने फ्रिक्शनल फोर्सेस को निगलेक्ट किया है, एयर को रिमूव कर दिया है जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। अब हम एक जर्नल फार्मूला बनाते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी के लिए। उसके लिए हम सपोज करते हैं ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m की इक्वल है और ये इनिशियली अर्थ सरफेस से ये किसी h1 हाइट पे मौजूद है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहे हैं। इस सर्टेन पोजीशन पे इसकी जो वेलोसिटी है जिसके साथ ये फॉल कर रहा है उसको हम v1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम d ये किसी न्यू पोजीशन पे आता है, इस वक्त इसकी जो अबव द अर्थ सरफेस हाइट है उसको हम रिप्रेजेंट करें h2 से और इस h2 पोजीशन पे इसके पास जो वेलोसिटी है इसको हम रिप्रेजेंट करें v2 से। सबसे पहले बात करते हैं इस फॉलिंग ऑब्जेक्ट की लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। जब हम लॉस निकालते हैं स्टूडेंट तो लॉस के केस में हम इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। तो इनिशियल इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जब ये इस साइड पे था तो इसका मैस m है mgh1। जब ये सर्टेन हाइट पे आया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़ाहिर सी बात है डिक्रीज हुआ है, कितना होगा, इसका मैस m है तो ये होगा mgh2। तो इसका लॉस कितना होगा, mgh1 माइनस mgh2। This is a loss in potential energy of this falling object, which should be equal to what, gain in kinetic energy। गेन कितना होगा, जब भी हम गेन निकालते हैं तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट इस साइड पे है तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे डेफिनेटली कम होगा v1 और जब ये जैसे जैसे अर्थ सरफेस को अप्रोच करेगा इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, मीन v2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, मीन इस पॉइंट पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी कदरे जब ये इस पॉइंट पे था तो इस पॉइंट पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फाइनल 1/2 mv2 स्क्वायर और इस पॉइंट पे 1/2 mv1 स्क्वायर। तो गेन निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये किसकी इक्वल होगा 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2
एम वी वन स्क्वायर। यहाँ से एम जी कॉमन हो रहा है, यहाँ से 1/2 एम कॉमन हो रहा है। इस एक्सप्रेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं एम जी H1 माइनस H2 इज इक्वल टू 1/2 एम इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। दिस इज अ जनरल फार्मूला। फाइनली अब अगर हम बात करें स्टूडेंट कि जब ये ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा हो और यहाँ पे एयर प्रेजेंट हो, अगर एयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी तो एयर यहाँ पे इस फॉलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस एग्जर्ट करवाएंगी, या आप यूँ कहें कि ये फॉलिंग ऑब्जेक्ट कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा। तो इस केस में ऑब्जेक्ट की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी का कुछ ना कुछ हिस्सा फ्रिक्शनल फोर्सेस के खिलाफ वर्क डन करने में यूटिलाइज हो जाएगा और रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लेट्स सपोज जब ये ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्सेस स्मॉल एफ के इक्वल एक्ट कर रही हैं और ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस फॉल करना है, वो एच के इक्वल है। मीन यहाँ पे ऑब्जेक्ट को एफ ऑफ एच जो है ना फ्रिक्शनल फोर्सेस के खिलाफ वर्क डन करना पड़ेगा, या आप यूँ कहें ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एफ ऑफ एच टाइम जो है ना यूटिलाइज हो जाएगी इन डूइंग अ वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ एयर। तो उस केस में हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एफ ऑफ एच, क्योंकि इतने टाइम पोटेंशियल एनर्जी में रिड्यूस आएगा, डिक्रीज आएगा, जो कि इक्वल होगा किसके, काइनेटिक एनर्जी के। अब अगर एफ ऑफ एच को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेकर जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस एफ ऑफ एच। अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट होगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ ना कुछ यूटिलाइज हो जाएगी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस, और जो रिमेनिंग होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के। मीन सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट होंगी। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक जिसमें हम लोगों ने बात की है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी से मुतल्लिक।